हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ का चौथे चैप्टर सर्वसमीकरण के अभ्यास 4B के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आइए देखते हैं अभ्यास 4 के बी के क्वेश्चन नंबर पहला हमको क्या दिया है कि निम्नांकित के प्रसार कीजिए। क्या दिया हमको? x माइनस का 7 की पावर क्या क्यूब। अब इसका हमको क्या करना है? प्रसार करना है। क्या करना है? प्रसार करना है। कैसे? तो ये हमको देखिए क्या दिया है, x माइनस का 7 की पावर 3 दिया है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं? a माइनस का b का पावर 3 मान सकते हैं, क्योंकि a बराबर क्या हो जाएगा? x और b बराबर 7। तो a माइनस बी की पावर होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? तो a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा? a माइनस का b। अब a बराबर हम क्या मान लेंगे? x और b बराबर क्या मान लेंगे? 7। तो a बराबर x और b बराबर 7 की वैल्यू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b की जगह रखने पर तो वैल्यू रखेंगे तो x का क्या होगा? a बराबर, तो यानी x के पावर क्या हो जाएगा? क्यूब माइनस 7 का क्यूब माइनस का 3 इंटू x इंटू 7 x माइनस का 7 a माइनस b। ये हो जाएगा हमारा क्या? x क्यूब माइनस 7 का क्यूब जो होता है वो हमारा क्या होता है? 343। 7 का क्यूब क्या होता है हमारा? 343 माइनस का 7 त्रिक का 21 और यक्स यानी 21 यक्स ब्रैकेट में क्या है हमारा? यक्स माइनस का 7। आगे करेंगे तो यक्स क्यूब माइनस का, अब इसको क्या है? व्यवस्थित करें, यानी चर पद पहले, फिर उसके बाद लास्ट में सबसे क्या? आचार पद। इस सीक्वेंस में लगाने के लिए क्या करेंगे? हम पहले इस पद को उठा के इधर कर देंगे 21 यक्स यक्स माइनस का 7 और माइनस का 343। आगे करेंगे तो यक्स क्यूब माइनस का 21 यक्स का ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे? पहले एक बार यक्स से गुणा करेंगे और एक बार 7 से करेंगे। तो 21 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 21 एक्स स्क्वायर और माइनस का 7, तो माइनस माइनस का गुणा हमेशा क्या होता है? प्लस, यानी प्लस। अब 21 का गुणा साथ में करेंगे तो 21 एक्स का गुणा माइनस 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स का गुणा करेंगे यानी 21 एक्स 7 का करेंगे तो 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7 और यक्स यानी 147 क्या हो जाएगा? यक्स माइनस का 343। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। यानी यक्स माइनस सेवन का की पावर होल क्यूब का क्या करेंगे? जब हम क्या करेंगे? प्रसार करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? यक्स क्यूब माइनस 21 यक्स स्क्वायर प्लस 147 यक्स माइनस 343। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला कंप्लीट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्या दिया हमको? 2 माइनस का y की पावर 3 सेम दिया हुआ है, तो इसको भी क्या करेंगे? a माइनस का b की पावर क्या मान लीजिए? होल क्यूब यानी 3। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस का b। a बराबर क्या मान लेंगे? 2 और b बराबर क्या मान लेंगे? y यहाँ पे, क्योंकि a बराबर 2 माइनस वाई है। a बराबर 2 मान लिया हमने और b बराबर y मान लिया। अब a बराबर 2 और b बराबर y की वैल्यू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b की जगह रखेंगे तो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? a बराबर क्या है? 2, यानी 2 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब माइनस y का क्या हो जाएगा? ये होल क्यूब माइनस का 3 इंटू a यानी 2 और इंटू b यानी y ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा? 2 माइनस का y। आगे करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब क्या? 8 माइनस y का क्यूब
माइनस का 3 दूनी 6y और ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई की पावर 2 माइनस वाई ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस वाई। अब आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8, ये क्या हो जाएगा हमारा 8 माइनस का वाई क्यूब। अब माइनस का 6y का गुणा कर देंगे कहाँ ब्रैकेट के अंदर, एक बार 2 से एक बार माइनस वाई से, तो करेंगे तो कितना आएगा 2 में 6 दूनी 12 यानी 12y। अब -6y और यहाँ -y तो माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारा 6y का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6y का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, क्या होगा हमारा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे का 2 माइनस वाई की पावर होल क्यूब का जो प्रसार करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा 8 माइनस वाई क्यूब माइनस 12y प्लस 6y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आइए अगला देखते हैं, यानी पहले का तीसरा, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्या दिया हमको 3p माइनस 1/4 क्यूब का पावर क्या क्यूब, ये दिया हुआ है। इस पे भी हम क्या मान सकते हैं सेम मान सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट को अलग है ये पार्ट अलग है, तो इसको हम ए मान लें इसको बी मान लें। यानी लिखें तो अगर हम इसको ए बराबर क्या 3p और बी बराबर क्या मान लेंगे 1/4 क्यूब। आगे करेंगे इसको तो a माइनस बी का होल क्यूब हमारा क्या होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा a माइनस का b। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो a बराबर हमने क्या माना है 3p, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3p का होल क्यूब माइनस 1/4 क्यूब का क्या हो जाएगा होल क्यूब माइनस का 3 इंटू ए हमने क्या माना है 3p इंटू 1/4 क्यूब और ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 3p माइनस का 1/4 क्यूब, क्योंकि b हमारा क्या है 1/4 क्यूब। आगे करेंगे जब इसका तो 3 का क्यूब हमारा होता है क्या 27 और p का क्यूब यानी क्या हो जाएगा 27p क्यूब माइनस 1/4 का क्यूब क्या होता है हमारा 64, 4 चौक 16, 16 चौको 64 यानी 64 क्यूब का पावर 3 माइनस। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 त्रिकाई 9p, क्योंकि ऊपर ऊपर का गुणा होगा नीचे नीचे का गुणा होगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहां हम 1 मान लेते हैं। तो 1 का गुणा अगर 4q में होगा तो 4q ही होगा, तो 3 त्रिकाई 9 यानी क्या हो गया हमारा 9p बटा 4q, 9p बटा 4q ब्रैकेट में करें क्या आ जाएगा हमारा 3p माइनस का 1/4 क्यूब। आगे करेंगे तो ये हमारा क्या है ये 27p का क्यूब माइनस 1/64 क्यूब की पावर 3 माइनस। अब यहाँ क्या है हमारा माइनस, अब क्या है हमको 9p/4 क्यूब का गुणा हम कहाँ कर देंगे ब्रैकेट के अंदर 3p माइनस 1/4 क्यूब में गुणा करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 9 का गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा होगा, तो ऊपर यहाँ तो क्या है कुछ है ही नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 मान लेते, तो 9 तिरिक 27 यानी 27 और p क्या है 2 यानी p का स्क्वायर बटा 4 क्यूब। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, क्या होगा माइनस माइनस प्लस 9p का गुणा करेंगे 1 से तो क्या आएगा हमारा 9p बटा 4q का गुणा करेंगे 4q से क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, q का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा आंसर, ये हमारा क्या होगा आंसर। यानी 3p माइनस 1/4 क्यूब का पावर होल क्यूब का हमारा जब प्रसार होगा तो आंसर क्या आएगा प्रसार होने पे 27p क्यूब माइनस 1/64 क्यूब क्यूब माइनस 27p स्क्वायर अपान 4 क्यूब प्लस 9p/16 क्यूब स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरा क्या हुआ हमारा कंप्लीट। अब अगला देखेंगे पहले का चौथा।
पहले के चौथा हमको क्या दिया है, सेम दिया है। क्या दिया है, सेम। क्यों, जैसा हमने तीसरा किया वैसा हमको सेम चौथा दिया है। क्या दिया है, 4 माइनस का 1/3y का होल क्यूब। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a बराबर मान लेंगे 4 और b बराबर मान लेंगे 1/3y। और a माइनस बी का जो हमारा क्या होल क्यूब का फॉर्मूला होता है वो हमको पता है। क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b होता है ये। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी की जगह a बराबर 4 और b बराबर 1/3y रखने पर तो रखेंगे तो a बराबर हमने क्या माना 4, तो 4 का क्या हो जाएगा होल क्यूब माइनस का 1/3 क्यूब की पावर 3 माइनस 3 इंटू 4 इंटू 1/3y ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस का 1/3y। आगे करेंगे तो 4 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 64। 4 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। आगे करेंगे तो माइनस 1/3y क्यूब, तो 3 का वर्ग क्या हो जाता है हमारा 27। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 27 और क्यूब का क्यूब माइनस 3 चौक 12। 12 क्या करेंगे 3 चौक 12 हो गया हमारा ये। अब ऊपर गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा 12/3y। क्या हो जाएगा 12/3y ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस का 1/3 का y। आगे करेंगे जब तो ये हमारा क्या आएगा 64 माइनस का 1/27 क्यूब की पावर क्यूब आ जाएगा 1/27 क्यूब माइनस अब 12y 12/3y का गुणा ये ब्रैकेट के अंदर एक बार 4 से होगा एक बार 3y से होगा तो 4 से होगा तो ऊपर ऊपर का गुना नीचे नीचे का गुना तो 12 चौक 48 क्या हो जाएगा 12 चौक 48 48/3y माइनस 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 क्या हो जाएगा हमारा प्लस और 12 एक कम 12/3 9 y का स्क्वायर यानी 12y स्क्वायर। ये क्या हुआ हमारा आंसर आ गया। क्या हुआ क्वेश्चन नंबर पहले के चौथे का आंसर क्या आ गया 64 माइनस 1/27 क्यूब माइनस 48 3y प्लस 12 9y का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या हुआ कंप्लीट। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा। पहले के पांचवा हमको क्या दिया है 7x माइनस का 3y का होल क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम मानेंगे तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7x और b बराबर क्या हो जाएगा 3y। b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3y। अब a माइनस का b का क्या रखना है होल क्यूब तो a माइनस बी का होल क्यूब हमारा क्या होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस का b ये होता है। अब आगे करेंगे इसको हम सॉल्व तो a बराबर क्या 7x और b बराबर 3y रखने पर तो रखेंगे तो 7x का होल क्यूब माइनस का 3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए क्या करेंगे 7x इंटू बी हमारा क्या है 3y और ब्रैकेट में क्या करेंगे 7x माइनस का 3y। आगे करेंगे तो 7 का क्यूब हमारा क्या होता है 343 यानी क्या हो जाएगा 343x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब हमारा क्या होता है 27y का क्यूब माइनस 7 तिरिक 21 और 21 तिरिक का 63 यानी 63y ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा 7x माइनस का 3y। आगे करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 343 x का क्यूब माइनस 27 y का क्यूब माइनस 63 y का ब्रैकेट के अंदर क्या होगा गुना हो जाएगा तो किस में पहले 7 में होगा एक बार फिर किस में होगा 3 में होगा तो 7 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सॉरी ये 3x है तो ये क्या हो जाएगा 63xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा 63xy
63xy का गुणक 7x में हो जाएगा और -3y में अलग अलग होगा, तो पहले साथ में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 7 तिरिक 21 का 1 हासिल 2, 7 छंग 42 और 2 44, यानी 441 यक्स यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर वाई माइनस का सिम 3 से हो जाएगा, तो 3 तिकाई 9 और 6 तिरिक 18, यानी 189 यक्स वाई का स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 पहले के पांचवे का क्या हो जाएगा, प्रसार क्या 343 एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब माइनस 441 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 189 एक्स वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या हमारा कंप्लीट। अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठवां आप खुद से करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया सेम, पहला दूसरा और पांचवा क्या है, सेम डिजिट में है, सिर्फ क्या है डिजिट चेंज है, और तीसरा और चौथा भी क्या है, सेम डिजिट चेंज है बस। तो छठा क्वेश्चन आप अपने से कीजिएगा। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है हमको, क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स माइनस 1 अपान एक्स का मान 24/5 है। तो क्या है 24/5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स का क्यूब का मान क्या करना है, फाइंड करना है हमको, और दिया क्या है एक्स माइनस 1 अपान एक्स बराबर हमको क्या दिया है 24/5, क्या दिया है 24/5 दिया है। तो इस पद को हम क्या मान सकते हैं, ए माइनस बी का मान सकते हैं, क्या ए माइनस बी। तो करेंगे क्या, ए माइनस बी का क्या मानेंगे होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब हमारा क्या होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस का बी। ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स और बी बराबर क्या हो जाएगा 1/x। अब ए एक्स और बी बराबर 1/x की वैल्यू किस में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी पे क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे। तो ए माइनस बी का क्या है होल क्यूब, तो रखेंगे यहाँ एक्स माइनस 1/x का क्या हो जाएगा होल क्यूब बराबर ए का मान क्या है एक्स, यानी एक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्या हो जाएगा ये क्यूब माइनस का 3 इंटू ए क्या है हमारा एक्स और इंटू क्या है बी हमारा क्या है 1/x और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1/x। अब आगे करेंगे तो ये क्या हमको एक्स माइनस 1/x का क्यूब है, और यहाँ पे क्या है एक्स माइनस 1/x की बराबर क्या दिया है 24/5, तो यहाँ हम क्या रख देंगे 24/5 का क्या हो जाएगा हमारा होल क्यूब, 24/5 का क्या हो जाएगा हमारा होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस का 1/x का क्यूब माइनस का यक्स और यक्स कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा क्या बचेगा 3 और ब्रैकेट में यक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या दिया है 24/5। आगे करेंगे क्या करेंगे, आगे इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये हमको क्या आ जाएगा 24 का क्यूब हमारा क्या होता है, तो 24 का क्यूब हमारा होता है 13,824, 13 का क्यूब सॉरी 24 का क्यूब क्या होता है 13,824 और 5 का क्यूब हमारा होता है 125, ये हमारा क्या होता है क्यूब होता है। अब आगे क्या हो जाएगा ये हमारा एक्स क्यूब माइनस का 1/x का क्यूब माइनस ब्रैकेट में क्या करेंगे जहाँ यहाँ पे क्या है 3, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 मान लेते यानी 1, तो ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, तो ऊपर का 24 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 की 2 हासिल 1 3 दूनाई 6 1 7, यानी 72/5 क्या आ जाएगा 72/5। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 13,824/125, अब क्या है माइनस का 72/5 है, इसको अगर हम बराबर के दूसरी साइड पक्षांतर कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 72/5 हो जाएगा, यानी प्लस का 72/5 बराबर क्या हो जाएगा यक्स का क्यूब माइनस का 1/x का क्यूब हो जाएगा ये। अब आगे करेंगे तो आगे करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से हम क्या 125 क्या करेंगे एलसीएम हो जाएगा, 5 और 125 का अगर एलसीएम निकालें तो 125 एलसीएम हो जाएगा। अब
125 का 125 में भाग देंगे एक बार जाएगा, और एक का गुणा किसमें करेंगे 13,824 में, तो क्या आएगा हमारा सेम 13,824 ही आएगा। प्लस ये क्या है हमको 5। अब 5 का भाग जब 125 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार। तो क्या करेंगे 72 × 25 क्या हो जाएगा 72 × 25 बराबर क्या हो जाएगा हमारा यक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। अब आगे करेंगे तो ये हमको क्या हो जाएगा, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 125 13,824 प्लस 72 × 25 करें तो क्या आएगा हमारा 1800, क्या आ जाएगा हमारा 1800 बराबर क्या हो जाएगा यक्स का क्यूब माइनस का 1/x का क्यूब। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 4 2 8 और 8 क्या हो जाएगा 16 हासिल 1, तो 3 1 4 1 5 और 1 यानी 15,624 बटा 125 बराबर क्या हो जाएगा हमारा यक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। ये हमारा क्या हमको यही प्रूव करना था कि माइनस यक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, तो उसका मान क्या आ गया 15,624। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमारा क्या है आंसर, क्या है आंसर। वाइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 82/9 तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से मान निकालेंगे हम किसका, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 82/9 क्या दिया है ना, उसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या 82/9 ये दिया है। और क्या हमसे क्या पूछ रहा है एक्स क्यूब पूछ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले एक्स माइनस का 1/x का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या मान ली a बराबर हम क्या यक्स मान सकते हैं और b बराबर क्या 1/x मान सकते हैं। तो a बराबर यक्स और b बराबर 1/x की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे रखने पर तो रखेंगे वैल्यू, तो क्या हमारे यक्स माइनस का 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा यक्स का स्क्वायर माइ प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए हमारा क्या यक्स इंटू बी 1/x। आगे करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा सेम आ जाएगा क्या यक्स माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर ये क्या आ जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस ये प्लस यक्स ऊपर है ये यक्स नीचे, ये क्या होगा दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब आगे करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा यक्स माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हमने को क्या दिया है 82/9। तो लिखेंगे क्या 82/9 और माइनस का 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे हम तो यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 मान लेते हैं। तो 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या 9 आएगा, तो 9 का भाग 9 में देंगे एक बार यानी 82 × 1 तो क्या आ जाएगा 82। आगे करेंगे तो 1 का भाग 9 में देंगे 9 बार जाएगा 9 × 2 यानी 9 दूनी 18। आगे सॉल्व करेंगे तो यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ये हमारा बटे में क्या आ जाएगा 9 और 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा ये 4, कितना बचेगा 4 और यहाँ पे क्या बचा 7 में से 1 गया 6 यानी क्या बचा 64/9। अगर हम इसको आगे लिखें तो यक्स माइनस 1/x बोथ साइड स्क्वायर कर दें अगर हम तो क्या आ जाएगा ये हमारा इधर से स्क्वायर हट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट यक्स माइनस 1/x से स्क्वायर हटाने के लिए हमको क्या इसको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। अंडर रूट में क्या 64/9 किस में अंडर रूट में क्या लिखना पड़ेगा 64/9। अब सेम हो जाए क्योंकि इधर भी क्या अंडर रूट लगा है इधर भी स्क्वायर लगा इधर अंडर रूट, दोनों वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई। यहाँ पे क्या हो गई दोनों वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यक्स माइनस 1/x बराबर हमारा क्या हो जाएगा ये 8/3
8/3 क्यों? क्योंकि 8 का वर्ग क्या होगा 64 और 3 का वर्ग क्या होगा 9। तो यहाँ से अंडर रूट जब हटेगा तो दोनों तरफ से क्या होगा स्क्वायर हट जाएगा। तो यक्स माइनस 1/x बराबर क्या आ गया 8/3, यानी यक्स माइनस 1/x बराबर क्या हमने निकाल दिया 8/3। अब हमको अगला क्या प्रूफ करना है, ये तो हमने क्या यक्स माइनस 1/x की वैल्यू निकाल ली, और हमको प्रूफ क्या करना है कि यक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालिए। अब रखेंगे किसमें यक्स क्यूब, किसमें वैल्यू हमको निकालनी यक्स क्यूब माइनस का 1/x का क्यूब निकालना है। ये हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो लिखेंगे क्या यक्स माइनस 1/x का क्या क्यूब बराबर क्या हो जाएगा ये हमारा, इसी का विस्तार कर देंगे a माइनस बी का क्या होल क्यूब हो गया। तो यक्स का क्यूब माइनस का 1/x का क्यूब माइनस का 3 इंटू यक्स इंटू 1/x और ब्रैकेट में क्या यक्स माइनस 1 का यक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब आगे करेंगे यक्स माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू हमने क्या निकाला 8/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये 8/3 का क्या हो जाएगा होल क्यूब बराबर ये हमारा क्या आ जाएगा यक्स का क्यूब माइनस का 1/x का क्यूब माइनस ये यक्स ऊपर है ये नीचे कैंसिल, तो यहाँ पे 3 और यक्स माइनस 1/x की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है 8/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा 8/3। आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो 8 का क्यूब हमारा क्या होता है 512, 8 का क्यूब क्या होता है 512 और 3 का क्यूब क्या होता है 27 बराबर यक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस यहाँ क्या है 3 जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 मान लेते हैं, यानी ऊपर ऊपर का गुणा होना यहाँ नीचे नीचे। यहाँ पे हमारा क्या है जहाँ कुछ नहीं हुआ 1 हो जाता है, तो 3/1, तो 3 ऊपर है और 3 क्या है नीचे। तो ये हमारा क्या हो कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, तो क्या बचेगा 8/1, यानी माइनस का क्या बच गया यहाँ पे 8/1। अब आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 512/27 माइनस का क्या है 8/1 है बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 8/1, प्लस का क्या हो जाएगा 8/1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा यक्स क्यूब माइनस का 1/x का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 27 का एलसीएम 27, तो 27 का है भाग 27 में एक बार, तो 1 का गुणा 512 में यानी एक बार 512 प्लस 1 का भाग 27 में 27 बार और 27 गुणे 8, तो क्या हो जाएगा 27 गुणे 8 बराबर क्या आज हो जाएगा यक्स क्यूब माइनस का 1/x का क्यूब। आगे करेंगे तो क्या आएगा हमारे नीचे तो आ जाएगा 27, ऊपर क्या आएगा 512 प्लस 8 सत्ते 56 की 6 5 8 दूनी 16 4 20 और 21 यानी 216 बराबर यक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। आगे करेंगे तो 6 2 8 1 1 2 और 5 2 7 यानी 728/27, 728/27 बराबर यक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा यक्स क्यूब इक्वल टू यक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू 728/27। ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा तीसरे का आंसर आ गया। अब आइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया हमको, क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला क्या दिया कि निम्नांकित के सर्वसमीका की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। क्या करें तो मान ज्ञात करना हमको क्या दिया 98 का क्यूब, 98 का क्या दिया है क्यूब। तो अब 98 का क्यूब दिया है तो हम इसको सरलतम भाषा में यानी सर्वसमीका की सहायता से कैसे कर सकते हैं। सर्वसमीका कहने का मतलब है कि a माइनस बी यानी दो पार्ट में इसको तोड़ना है। सर्वसमीका का कहने का मतलब है कि सर्वसमीका हमारा क्या होता है a माइनस बी या a प्लस बी, दो ही पार्ट हो सकते हैं इसके, या तो a माइनस बी होगा या तो a प्लस बी होगा सर्वसमीका में, उसका क्या है क्यूब। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है क्यूब, यानी इसको दो पार्ट में हमको तोड़ना है और उस पे क्या पावर 3 लगा के उसका क्या करना है हमको प्रसार करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया था 4b के पहले में किया था, तो हम इसको क्या करेंगे
100 के निकटतम जो संख्या होगी उससे मान लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हमको 100 के निकटतम 98 है, क्योंकि अगर 100 माइनस 2 कर दें तो 98 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, 100 माइनस का 2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, क्योंकि 100 माइनस 2 करेंगे तो 98 का होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ए माइनस बी यूज करना है। क्या यूज करना है हमको, ए माइनस बी, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम 100 माइनस 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस यानी माइनस को हमको यूज करना है। और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, हमको पता है क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब हमको क्या होता है पता है, क्या, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस का बी, ये होता है। तो अब आगे वैल्यू इसी पे रख देंगे। ए बराबर हम क्या मान लेंगे, यहाँ से ए बराबर मान लेंगे 100 और बी बराबर हम क्या मान लेंगे 2। ए बराबर हमने क्या मान लेंगे 100 और बी बराबर क्या मान लेंगे 2। तो यहीं पे वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू आइए रखते हैं, 100 माइनस का 2 का होल क्यूब बराबर ए बराबर 100 माना, तो 100 का क्या हो जाएगा होल क्यूब माइनस बी यानी 2 यानी 2 का क्या होल क्यूब माइनस का 3 इंटू ए यानी 100 गुणे बी यानी 2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 100 माइनस का 2। आगे करेंगे। अब 100 का क्यूब कैसे निकालेंगे, तो जैसे हम क्या करते थे 10 का स्क्वायर क्या करते थे 100 और 10 का क्यूब करते थे तो क्या 1000 होता था। तो यहाँ पे क्या डबल जीरो है, तो डबल जीरो को अगर क्या करेंगे आपस में किसी भी संख्या का 3 बार गुणा कर देते तो उसका क्या निकल आता है क्यूब, और 2 बार गुणा कर देंगे तो उसका स्क्वायर निकल आएगा। तो यहाँ अगर हम 100 का 3 बार गुणा कर दें आपस में तो इसका क्यूब निकल आएगा, लेकिन 100 बार गुणा करेंगे तो सॉरी 3 बार गुणा करेंगे 100 का तो 2 जीरो हर बार लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे हम इसको 100 गुणे 100 गुणे 100, ये 3 बार लिखेंगे तो कितने जीरो हो गए 2 2 4 2 6, लेकिन 1 कितना है एक ही होगा, क्योंकि 1 का गुणा 1 में 1 और 1 का गुणा 1 में होगा तो 1। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि हम क्या 110 का जैसे संख्याओं का क्या करेंगे, अगर बार क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा जितना दिया रहेगा उसी का क्या करेंगे सेम गुणा कर देंगे। यानी 2 जैसे दिया है हमको यहाँ पे तो 1 और कितनी बार कह रहा है 3 बार, तो इसको 3 बार लिखेंगे तो क्या 2 दूनी 4 दूनी 6 यानी 6 बार, यानी एक बार 2 जीरो 2 जीरो और 3 जने कितनी 6 जीरो हो गया, यानी 100 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 1 के साथ 6 टाइम जीरो माइनस 2 का क्यूब हमारा क्या होता है 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300 और 300 दूनी क्या होता है हमारा 600, 600 गुणे ब्रैकेट में क्या आ गया 100 माइनस 2 यानी कितना 98। आगे करेंगे तो 1 और 6 टाइम क्या आ जाएगा हमारा 0, 6 टाइम 0 माइनस का 8 माइनस, अब यहाँ पे क्या है 6 जीरो है और यहाँ पे 9 8 है, तो इसका गुणा करें हम तो कितना आएगा ये हमारा 588, कितना 588 और कितने जीरो है 2 जीरो, तो जो 8 क्या हो जाएगा 8 छंग 48 की 8 हासिल कितना 4 और 9 7 सॉरी 9 छक 54 और 4 58 यानी 588 आ गया। आगे करेंगे तो अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे हमको इससे पूरे से क्या करना है माइनस करना है, इस वाले से इस वाले दोनों पद को क्या करना है माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 94,011 94,11 92, हमारा आंसर क्या आएगा 94,11 92। जब क्या करेंगे इन दोनों पद को माइनस करें, क्यों, क्योंकि ये संख्या क्या है प्लस में है और -8 और माइनस क्या है 58 58 800 क्या हमारा माइनस दोनों क्या होगा जुड़ के इससे घट जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा 94,11 92, ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर चौथे के पहले का आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा क्या दिया है, दूसरा और तीसरा क्या है सेम दिया हुआ है, तो सिर्फ ए और बी का फंक्शन हम आपको बता देने, आप उसके आगे का करिएगा। जैसे क्या है दूसरा हमको क्या दिया है 9.9 का क्या दिया होल क्यूब। अब इसको आप इजी तरीके से मान सकते हैं, क्या 9.9 का अगर हम क्या करें 3 बार क्यूब करें किसी संख्या का, मतलब आपस में 3 बार गुणा करें तो उसका क्यूब आ जाता है, यानी 9.9 का क्या करें क्यूब करें तो क्या है इसका मान आ सकता है, लेकिन यहाँ से हमको नहीं करना है, हमको क्या करना है हमको क्या सर्वसंख्या की सहायता से करना है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, मान लीजिए एक तरह से कि यहाँ पे दशमलव नहीं है तो ये हमारा क्या लिखा है 99 लिखा है, ये हमारा क्या 99 लिखा है, हमने क्या मान लिया कि दशमलव यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100
माइनस का 1 लिख सकते हैं, 100 माइनस का क्या 1 लिख सकते हैं। अब 100 माइनस 1 का लिखने के बाद आप क्या करिए, ए बराबर क्या मान लीजिए 100 और बी बराबर क्या मान लीजिए 1। इससे क्या आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा और आप बहुत इजी तरीके से इसको कर पाएंगे। तो ए बराबर हमने क्या मान लिया 100 और बी बराबर क्या मान लिया 1। अब जब फाइनल आंसर आपका आ जाए, सब क्या करने, ये सब यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद, ये सब करने के बाद जब ये आंसर आपका आ जाए, वहां पे आप यहाँ पे क्या दिया है क्यूब, यहाँ पे कितनी संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद। तो वहां पे आप क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए आपका जो भी आंसर आता है, मान लीजिए आपका ये आंसर आ गया 94 11 92, तो आप यहाँ से क्या करिएगा कि तीन डिजिट किधर इकाई की तरफ से 3 डिजिट के बाद क्या करिए दशमलव लगा दी, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा किसका 9.9 का आपका आंसर हो जाएगा। सेम तीसरा जो हमको दिया है क्या 598। अब 598 का आप निकटतम क्या लिख सकते हैं 100, यानी 600 माइनस का 2 लिख सकते हैं। 598 के निकटतम आप क्या लिख सकते हैं 600 माइनस का 2, क्योंकि क्या है 600 से 2 घटाएंगे तो 598 हो जाएगा। सेम प्रक्रिया यहाँ भी करनी है, यानी ये वाले फंक्शन में, यानी सारे क्वेश्चन में आपको 4 के बी में क्या करना है, ए माइनस का बी के पावर होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी पे सारे क्या करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को आपको रखने हैं और इसी से आपके चारों क्या होगा आंसर आ जाएगा। अब आइए हम अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला हमको क्या दिया है, x प्लस 7 का होल क्यूब माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब। अब हम इसको क्या a प्लस बी का होल क्यूब मान सकते हैं, इस पद को, पहले वाले पद को, और दूसरे वाले पद को a माइनस बी का होल क्यूब मान सकते हैं। तो आगे लिखेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब हमारा होता क्या है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का a प्लस ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, एक बार a से एक बार b से, तो क्या हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया। अब सेम b का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा b का, तो a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस का b। इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab का गुणा ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर b और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर 2 को घटाने पर अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 को क्या करें घटा देंगे, तो घटाएंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, तो यहाँ पे क्या हमारा प्लस है, यहाँ पे हमारा प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ हमारा क्या माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो ये प्लस माइनस क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस प्लस क्या हो जाए जुड़ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 2b का होल क्यूब 2b का होल क्यूब। अब ये क्या है हमारा प्लस प्लस तो जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये हमारा 3a स्क्वायर b हो जाएगा और ये हमारा प्लस माइनस तो ये हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा क्या इक्वेशन है समीकरण 3 क्या आ गया 2b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, सॉरी ये 3ab स्क्वायर नहीं, ये क्या होगा ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 3 6 यानी 6a स्क्वायर b, ये आ गया। अब यहां से लिखेंगे हम कि समीकरण 3 में इसकी वैल्यू किसकी x प्लस 7 का पावर होल क्यूब और x माइनस 7 के पावर होल क्यूब का मान क्या करेंगे रखेंगे। तो इसमें क्या एक ही पद रखना है क्या, चाहे x प्लस 7 रख लें चाहे x माइनस 7 है, यानी क्या रखना है हमको यहाँ पे रखेंगे क्या कि a बराबर हम क्या मान लेंगे x
और बी बराबर क्या मान लेंगे 7, ए बराबर क्या मान लेंगे बी एक्स और बी बराबर 7। तो लिखेंगे समीकरण 3 में ए बराबर एक्स और बी बराबर 7 रखने पर तो रखेंगे तो बराबर 2b² यानी 2b हमारा क्या है 7 इंटू 7 का क्या होल क्यूब, 7 का क्या हो जाएगा होल क्यूब प्लस 6 इंटू ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर और इंटू बी यानी इंटू 7। तो सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 7 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 343 प्लस ये हमारा क्या हो गया 7 6 42 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 42 एक्स स्क्वायर। इसका गुणा कर देंगे हम 2 से तो क्या हो जाएगा हमारा 6 8 6 क्योंकि 3 दूनी 6 2 चौको 8 3 दूनी 6 प्लस 42 का एक्स स्क्वायर। ये क्या हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5वें के पहले का आंसर आ गया। क्या आ गया कि 686 प्लस 42 एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हुआ पहला आंसर आ गया। अब सेम क्या करना है हमको दूसरे का मान तीसरे और चौथे का मान सिर्फ किसमें समीकरण 3 में रख देना है क्योंकि सब में क्या है सेम दिया है एक्स प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, इसमें भी क्या दिया ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, चौथे में ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा, यहीं से देख लेते हैं बस क्वेश्चन नंबर यहाँ से क्या करेंगे 5वें का दूसरा, यहाँ से लिखें क्या 5वें का दूसरा। अब 5वें के दूसरे में हमको देखिए क्या दिया है 3x प्लस 8y का होल क्यूब। अब यहाँ से हम क्या मान लेंगे a बराबर क्या मान लेंगे 3x और b बराबर क्या मान लेंगे 8y। अब यहाँ से फिर वही लिखेंगे क्या कि समीकरण 3 में क्या a बराबर 3x b बराबर 8y क्या करने पर रखने पर अब मान रख देंगे इसी में तो 2 इंटू बी का होल क्यूब यानी 8y का क्या हो जाएगा होल क्यूब प्लस 6 इंटू ए का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर इंटू बी यानी 8y। आगे करेंगे तो 2 इंटू 8 का वर्ग हमारा क्या हो जाता है 512 तो 512 y का क्यूब प्लस 6 का ये क्या हो जाएगा हमारा 3 त्रिकाई 9x, इसको एक लाइन और लिख देते क्या 6x इंटू 3 त्रिकाई 9x स्क्वायर इंटू 8y। आगे करेंगे इसका गुणा कर देंगे तो 512 का क्या हो जाएगा 1024 क्या हो जाएगा 1024 का y क्यूब प्लस इसका गुणा करेंगे 9 8 9 72 और 72 छक्के क्या हो जाएगा तो 72 छक्के 6 दूनी 12 7 छंग 42 1 43 यानी 432 क्या हो जाएगा 432 एक्स स्क्वायर वाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5वें के दूसरा का क्या आंसर आ जाएगा 1024 की वाई क्यूब प्लस 432 वाई एक्स स्क्वायर वाई। क्वेश्चन नंबर 5वें का 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5वें का कौन सा तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पे करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5वें का तीसरा, तीसरे में हमको क्या दिया है y/2 प्लस z/3 का क्या होल क्यूब। तो इसको भी क्या करेंगे रखेंगे क्या a बराबर क्या मान लेंगे y/2 और b बराबर क्या मान लेंगे 2/3। तो रखेंगे कहाँ पे कि समीकरण 3 में a बराबर y/2 और b बराबर 2/3 रखने पर 2/3 रखने पर अब आगे करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे क्या 2 इंटू बी का होल क्यूब यानी 2/3 का क्या हो जाएगा ये होल क्यूब प्लस 6 इंटू ए का स्क्वायर यानी y/2 का स्क्वायर इंटू बी यानी इंटू 2/3। आगे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉरी ये हमारा क्या z/3 है क्या है z/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा z/3 तो गुणा करेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा z क्या हो जाएगा z का क्यूब बटा 27 प्लस इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा
6 है और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 6 गुणे वाई का स्क्वायर बटा 4 गुणे क्या हो जाएगा Z/3, क्या हो जाएगा Z/3। आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2Z का क्यूब बटा 27 प्लस इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी क्या आ जाएगा हमारा y का स्क्वायर Z/2, y का स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बाई जेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई जेड, यानी क्या आ गया हमारा आंसर 2Z³ अपान 27 प्लस वाई स्क्वायर Z/2, यानी क्वेश्चन नंबर 5वें के तीसरे का आंसर क्या आ गया हमारा 2Z³ अपान 27 प्लस वाई स्क्वायर Z/2। अब आइए अगला देखते, यानी पांचवे का चौथा। पांचवे का चौथे में हमको क्या दिया है 7K माइनस का 5L का क्या होल क्यूब। तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7K और B बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5L। तो रखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 3 में A बराबर 7K और B बराबर 5L रखने पर रखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू बी का होल क्यूब यानी 5 यल का क्या हो जाएगा होल क्यूब प्लस 6 ए का क्यूब ए का स्क्वायर यानी 7K का स्क्वायर इंटू बी यानी 5 का यल। आगे करेंगे तो 2 इंटू 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 यल क्यूब प्लस 6 इंटू ये क्या हो जाएगा 7 का वर्ग हमारा क्या होता है 49 के स्क्वायर इंटू 5 का यल। आगे करेंगे तो 125 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 250, यानी 250 यल का क्यूब 250 यल का क्यूब प्लस 6 गुणे 49 गुणे 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1470, कितना 1470 के स्क्वायर यल, यानी क्वेश्चन नंबर पांचवे का आंसर आ जाएगा हमारा क्या 250 L क्यूब प्लस 1470 के स्क्वायर L, यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कंप्लीट। अब आइए अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है कि x माइनस वाई बराबर 4 एक्स वाई बराबर 21, तो x³ माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 4 और x बराबर हमको क्या दे दिया 21। हमसे क्या पूछ रहा है x³ माइनस वाई क्यूब का क्या मान होगा। तो रखेंगे हम यहाँ से हमको क्या क्या निकाल ये क्या दिया हमको x³ माइनस वाई क्यूब, तो हम इसको क्या मान सकते हैं x³ वाई क्यूब को हम क्या मान सकते हैं a³ माइनस का b³ मान सकते हैं, इसको a³ माइनस b³ मान सकते हैं। तो a³ माइनस b³ का हमारा मान क्या होता है a माइनस का b का क्या होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये हमारा क्या होता है a³ माइनस b³ का क्या होता है फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो a माइनस b का हमको क्या मान दिया है ये, यानी x माइनस वाई को हमने क्या मान लिया है a माइनस b, तो a माइनस b का हमको मान क्या दिया 4, यानी 4 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी हमको क्या दिया है ए बी मान लिया हमने किसको एक्स वाई को, तो ए बी हमको क्या दिया है 21 और ए माइनस बी हमको क्या दिया है 4। आगे करेंगे तो 4 का वर्ग क्या हो गया 4 चौको 16 चौको 64, यानी 64 माइनस 21 तिरिक का 63, 21 तिरिक का 63 और 63 गुणे 4 यानी माइनस का 63 गुणे 4। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 64 प्लस गुणा कर देंगे 4 3 12 छत्तीस चौको 24 1 25 यानी 252, तो 64 प्लस 252 क्या हो जाएगा 6 6 5 11 1 2 और 1 3 यानी 316, यानी क्या है हमारा x³ माइनस वाई क्यूब बराबर क्या आ जाएगा हमारा 316, क्या आ जाएगा 316, ये हमारा क्या होगा
आंसर, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या 316। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया 7x माइनस 5y बराबर 6 और xy बराबर 9, तो 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई बराबर क्या हुआ। तो क्या दिया हमको 7x माइनस का 5y बराबर 6, xy बराबर 9, तो हमसे क्या पूछा है 343 एक्स का क्यूब माइनस का 125 वाई के क्यूब का क्या निकालना है हमको, मान निकालना है। तो निकालेंगे, तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं इसको, इस वाले पद को हम क्या मान सकते हैं ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हमारा होता क्या है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस का बी। इसका मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी हमारा 6 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी हमने किसको माना है इस पद को, तो ए बी हम यहाँ से क्या रखेंगे ए बी हम यहाँ से क्या रखेंगे 7x इंटू बी क्या रखेंगे हम 5y, और ए माइनस बी हमको क्या दिया है 6 दिया है। आगे इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस इधर हम गुणा करें तो 7 तिरिक 21 पंचे 105 और क्या हो जाएगा एक्स वाई और ब्रैकेट में हमारा क्या 6, तो आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 216 प्लस 105 गुणे एक्स वाई की वैल्यू क्या है 9 इंटू 9 इंटू 6 क्या हो जाएगा इंटू 9 इंटू 6, तो इधर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 216 प्लस 105 गुणे 9 गुणे 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5670, क्या आ जाएगा 5670। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 5886, क्या आएगा जोड़ने 5886, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ जाएगा 5886। तो आई होप उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बढ़िया लगी होगी और क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।